गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल आप लोगों की संस्कृत कक्षा हुई थी। तो कल हम लोग पृष्ठ संख्या पृष्ठ संख्या 49 पर थे, है ना। पृष्ठ संख्या 49 और धातु रूपानी कर रहे थे, फिर समय खत्म हो गया था। धातु रूपानी हम लोग कर रहे थे। तो हम कर्ता के अनुसार क्रिया को भरते हैं, क्रिया का प्रयोग करते हैं। कर्ता जिस लिंग में है, लिंग नहीं, कर्ता जिस वचन में है और जिस पुरुष में है, उसी के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। उसी के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ है पृष्ठ संख्या 49 में, शिष्य गुरुम सेवते। गुरु शिष्य क्या है? शिष्य प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो प्रथम पुरुष की क्रिया लगेगी। और शिष्य एक वचन है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो सेवते क्या हो जाएगा? शिष्य सेवते। शिष्य गुरुम सेवते। त्वं पुनः पुनः पाठम त्वं पुनः पुनः पाठम त्वं पुनः पुनः पाठम। यहाँ क्या होगा? पठे, ये विधि लिंग में है और मध्यम पुरुष एक वचन में विधि लिंग होता है, पठे है। पठेत पठेताम पठेयुः, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो यहाँ पठे होगा। वयम अत्र एव स्थास्यामि स्थास्यावः स्थास्यामः। क्या हो जाएगा? स्थास्यामः। वयम अत्र एव स्थास्यामः। ठीक है। वयम अत्र एव स्थास्यामः। उसके बाद है जना परिश्रमेन सफलताम। क्या हो जाएगा? लभते लभेते लभन्ते। क्या हो जाएगा? जना परिश्रमेन सफलताम लभन्ते, क्योंकि जना बहुवचन है। लभते लभेते लभन्ते। एतानि फलानि बालेभ्य रोचिष्यन्ते। रोचिष्यन्ते, क्योंकि यहाँ पे फल शब्द बहुवचन है। फल शब्द बहुवचन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ? रोचिष्यन्ते। अब देखो, छात्राः पाठम डैश स्मरन्तु, क्योंकि छात्राः बहुवचन है, तो छात्राः पाठम स्मरन्तु। आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम अगच्छाव, क्योंकि ये द्विवचन है। आवाम का क्या होगा यहाँ? अगच्छाव। अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। उत्तम पुरुष का कर्ता है यह उत्तम पुरुष का कर्ता है। अहम आवाम वयम, तो आवाम क्या है? उत्तम पुरुष का कर्ता है, द्विवचन है। तो आवाम प्रातः उत्थाय उद्यानम अगच्छाव। रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम आसीत् आस्ताम। रामस्य द्वौ पुत्रौ आस्ताम। भवने एका वाटिका क्या है? शोभते, क्योंकि वाटिका एक वचन है। हाँ, तो शोभते हो जाएगा। श्रीगाल मूषकान क्या होगा? अपश्यत। ठीक है। तुम लोगों को कल हम क्षत्रिय प्रत्यय पढ़ाए थे। तो गम जोड़ क्षत्रिय क्या होगा? पुल्लिंग में क्या होगा? गम जोड़ क्षत्रिय। गम जोड़ क्षत्रिय गच्छन। और स्त्रीलिंग में क्या होगा?
गम जो क्षत्रि गच्छति, ठीक है। पठ जो क्षत्रि स्त्रीलिंग में क्या होगा? पुल्लिंग में पठन, और स्त्रीलिंग में क्या होगा? पठंती। ओके। संकेत, संकेत ने अभी हैंड रेस किया है। संकेत, मैं किसी को मैंने अनम्यूट म्यूट नहीं किया है, वो खुद हैंड रेस करके खुद से बोले। अब बताओ आरव, आरव तुम बताओ, दो दो क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण बताओ। सिर्फ शब्द बोलोगे, दो क्षत्रिय प्रत्यय के उदाहरण बताओ। हाँ, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल अलग तुमने बताया। तो दृश्य जोड़ क्षत्रिय क्या हो जाएगा? दृश्य जोड़ क्षत्रिय पश्यन, दृश्य जोड़ क्षत्रिय पश्यन, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा दृश्य जोड़ क्षत्रिय पश्यन्ति। पठ जोड़ क्षत्रिय पठन, और स्त्रीलिंग में पठंती। अच्छा, अब इसका तुम उदाहरण, अब एक वाक्य में अनुवाद बताओ तुम। चलो, कोई बताओ। वह बालक पढ़ रहा है, वह बालक पढ़ रहा है, वह बालक पढ़ रहा है। स बालक पठन, यस। स बालक पठन अस्ति, वह बालक बालक पढ़ रहा है। वह बालिका पढ़ रही है, उसका क्या होगा? पठन्ति। सा बालिका पठन्ति अस्ति, पढ़ रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा है, रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग हो गया। और एक है हुआ है, हुई, करता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, उसमें भी क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग होता है, लेकिन तब है कि वहां पर बाद में एक और क्रिया लगती है। जैसे कि ग्रामम गच्छन बालक तृणम स्पृशति, एकदम सिद्धांत कौमुदी का उदाहरण हम बता रहे हैं। ग्रामम गच्छन बालकः तृणम स्पृशति, इसका अर्थ हुआ कि गांव को जाता हुआ बालक घास को छूता है। ग्रामम ग्रामम गच्छन बालक तृणम स्पृशति। तो गच्छन बालक, गम जोड़ क्षत्रिय, गच्छन बालक जाता हुआ बालक, है ना? जाता हुआ बालक घास को छूता है। तुम लोग इसका अनुभव नहीं किए होगे, गांव में जो खेत के बीच से रास्ता रहता, बिल्कुल पगडंडी बन जाती है, दो मतलब खेतों के बीच में बिल्कुल आदमी के जाने योग्य लायक रास्ता बन जाता है, पतला पतला, और इधर उधर दोनों तरफ फसल बड़ी बड़ी उगी रहती है, और बीच से रास्ता रहता है, और उस पर चलता हुआ इधर उधर छूता हुआ बालक जा रहा है। तो ग्रामम गच्छन बालक तृणम स्पृशति, वहां पर जाता हुआ अर्थ में है, और इसके बाद हमेशा एक और क्रिया लगती है, और रहा है के अर्थ में क्रिया बाद में नहीं लगती है। जैसे कि स पठन अस्ति, वह पढ़ रहा है, वहां पे रहा है के अर्थ में है, तो वहां पर कोई और क्रिया नहीं लग रही है, कार्य करने वाली कोई क्रिया नहीं लगी। स पठन अस्ति, वह पढ़ रहा है। स गच्छन अस्ति, वह जा रहा है। स वदन अस्ति, स वदन अस्ति, वह बोल रहा है। स खादन अस्ति, वह खा रहा है। अब ये तो रहा है के अर्थ में प्रयोग हो गया। अब हम इसमें अगर हुआ हुई के अर्थ में प्रयोग करें तो हमेशा ही एक और क्रिया लगती है, जैसे वदन बालकः खादति, बोलता हुआ बालक खाता है। हसन बालकः गच्छति, हंसता हुआ बालक जाता है। हसन्तौ बालकौ गच्छतः, दो हंसते हुए बालक जा रहे हैं।
तो हुआ हुई हुए के अर्थ में जब हम क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो एक और क्रिया लग जाती है, लेकिन जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो वहां एक और क्रिया नहीं लगती है। जैसे स गच्छन् अस्ति, तौ गच्छन्तौ स्तः, ते गच्छन्तः सन्ति। वह जा रहा है, वे दोनों जा रहे हैं, वे सब जा रहे हैं। अब स्त्रीलिंग में सा गच्छन्ती अस्ति, वह जा रही है। ते गच्छन्त्यो स्तः, सा ते ताः, तो ते गच्छन्त्यो स्तः, वे दोनों जा रही हैं। और ताः गच्छन्त्यः सन्ति, वे सब जा रही हैं। समझ गए आप लोगों को? कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं समझ में आ रहा हो तो बोलिए। एनीवन प्लीज? अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए। श्वेता राज 8D, श्वेता आ रहा है समझ में? अच्छा, तो तुम इसका अनुवाद बताओ श्वेता। वह पढ़ रही है, इसका अनुवाद बोलो। वह पढ़ रही है। वेरी गुड। सा पठन्ति अस्ति, वह पढ़ रही है। ठीक है। माता पुत्र को याद कर रही है। माता पुत्रम स्मरन्ति अस्ति। माता पुत्रम, यह कर्म लगा देना, बहुत आसान है। माता पुत्र को याद कर रही है, बहुत आसान है। माता पुत्रम स्मरन्ति अस्ति, माता पुत्र को याद कर रही है। ओके, अब समझे आप लोग? तो जब रहा है रही के अर्थ में होता है तो वहां पर कोई और क्रिया नहीं लगती है, और जब हम हुआ हुई के अर्थ में प्रयोग करते हैं तो एक और क्रिया लग जाती है। ठीक है। देखें अब हम लोग तो यहां पर क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय प्रत्यय का ही हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे, प्रयोग करेंगे। आ ओ, ये म्यूट हो गया है, अभी ठीक करते हैं इसको। अब आ रही है आवाज? अब आवाज आ रही है? ठीक है, देखो। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि तुम लोग को दिखाई दे। पठ जो क्षत्रिय पुल्लिंग में क्या होगा? पठ जो क्षत्रिय पुल्लिंग में क्या होगा? पठन। अब स्त्रीलिंग में बताओ। ठीक। दृश्य जो क्षत्रिय पुल्लिंग में क्या होगा? दृश्य जो क्षत्रिय क्या हो जाएगा? पठन्ति। ठीक है। सॉरी, ये तो स्त्रीलिंग में ही हम पूछे। अब बोलो, खाद जो क्षत्रिय पुल्लिंग में क्या होगा? खाद क्षत्रिय खादन। वेरी गुड। और स्त्रीलिंग में क्या होगा? खादन्ति। सॉरी, दृश्य जो क्षत्रिय पश्यन्ति, सॉरी ये पश्यन्ति हो जाएगा। पश्यन्ति। ठीक है। दृश्य जो क्षत्रिय पश्यन्ति। स्त्रीलिंग में खाद जो क्षत्रिय खादन, और स्त्रीलिंग में खादन्ति। तो अब देखें हम लोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन 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 धातु लेकर के हम लोग करें। जैसे पुल्लिंग का हम ले
पहले पठ, पठ प्लस क्षत्री क्या होगा? पठन एक वचन, पठंत द्विवचन, पठंत बहुवचन। ठीक है, अब स्त्रीलिंग में पठंती, पठन्त्यो, पठन्त्यो, पठन्त्य, पठन्त्य, ऐसे होता है स्त्रीलिंग में और सॉरी पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में। अब इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग होना चाहिए। क्या? अब मैं एक वाक्य बताती हूँ आपको, यहाँ पर भरना है। पठ जोड़ क्षत्री, यहाँ क्या होगा? देख के बताओ। डैश बालिका हसती, यहाँ क्या होगा? हाँ? क्या होगा? पठंती, बड़ी बड़ी की मात्रा, पठंती बालिका हसती। अब देखो, गम जोड़ क्षत्री, यहाँ क्या होगा? डैश बालिके अपसत, क्या होगा? गच्छन्त्यो, वेरी गुड। गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यो बालिके हसत। गच्छन्ति शब्द स्त्रीलिंग है और नदी के समान चलेगा। गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्य, नदी, नद्यो, नद्य, तो गच्छन्त्यो। ये तो क्षत्रिय प्रत्यय हो गया। इसके अलावा अक्त्वा तुमुन ल्यप प्रत्यय, थोड़ा हम लोग उसका रिवीजन कर लें। अक्त्वा तुमुन और ल्यप प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय किस अर्थ में होता है? हाँ, काल के युग में। चलो एक उदाहरण अक्त्वा का, चलो एक एक दो दो उदाहरण बताते जाओ अक्त्वा का, बोलो। हाँ, कृत्वा, कृत्वा, ठीक है। दूसरा बोलो। खादित्वा, ठीक है। और बोलो। दृष्ट्वा, वेरी गुड। दृष्ट्वा, और बोलो। मत्वा, मत्वा, नर्तित्वा, नर्तित्वा मतलब नाच कर। हाँ, नत्वा, हाँ मत्वा, नत्वा, आरब बोलो नत्वा। ठीक है, इसका भी तुम लोग जो है इतना तो है। अब यहाँ धातु बोलो क्या है? इसका धातु बताओ क्या है? कृत्वा का धातु क्या है? क्री, क्री प्लस अक्वा, कृत्वा। खादित्वा का अक्वा, ओके। उसके बाद है गत्वा, गम जोड़, गम जोड़ अक्वा, ठीक है। कृत्वा, गत्वा, ओके। मत्वा, मानकर, मत्वा, मन अक्वा, मन प्लस अक्वा। नर्तित्वा, नृत्य अक्वा, ठीक है। नत्वा, नत्वा माने झुक कर,
नाम नत्वा 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 माने झुक झुक कर या प्रणाम करके। दिखाई दे रहा है? स्पष्ट स्पष्ट दिख रहा है? ओके। अच्छा, आगे हम लोग देखते हैं ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में होता है। इसको मिटा रहे हैं ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय भी कर के अर्थ में होता है, लेकिन उसके पहले क्या लगा होता है? कर के अर्थ में उपसर्ग लगा होता है। कर के अर्थ में ही होता है, परंतु इसके पहले उपसर्ग लगा होता है। धातु के पहले उपसर्ग, धातु के पहले उपसर्ग। और क्या शेष रह जाता है? शेष रह जाता है य। य शेष रह जाता है। चलो, कृत्वा तुम किए थे, है ना? कृत्वा एक शब्द दिए थे पहले, तुम लोग बोले थे, तो हम उसमें ही एक उपसर्ग लगाते हैं, जैसे अनु। अनु उपसर्ग लगा दिए, और क्री धातु, क्री अनुकृत्य, अनुकरण करके। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? अनु जो क्री, इसका अर्थ होता है अनुकरण करके, उसका कॉपी करके, उसका देख करके, उसका अनुकरण करके। समझ गए? उसका अनुकरण करता है। बहुत लोग दूसरे का कार्य अनुकरण करता है, उसका देख करके खुद करता है, सीखता है। तो अनुकृत्य। अब हम दूसरा एक और दिखाएं, देखें सम। अच्छा, परिभ्रम्य, वेरी गुड। परिभ्रम्य एक शब्द, बहुत अच्छा। परि उपसर्ग है, परिभ्रम, परिभ्रम्य। परि जोड़ भ्रम जोड़ ल्य, इसका अर्थ हो गया चारों ओर घूमकर, चारों ओर घूमकर। समित्वा हो गया घूमकर, और परिभ्रम हो गया चारों तरफ घूमकर। ठीक है। अब एक भू प्रत्यय, भूत्वा, भू जोड़त्वा, भूत्वा होकर। तो अनु भू य। अब बताओ, अनु जोड़ जोड़ य, इसका अर्थ क्या हो गया? क्या अर्थ हो गया बताओ? वेरी गुड, अनुभव करके, अनुभव करके। अब बोलो समपीय। अच्छा, इसका बोलो सम जोड़ का जोड़ य। इसका मतलब क्या? अच्छे से पीकर, समपीय, अच्छे से जल पीकर। पीतवा, का जोड़त्वा पीतवा। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दोगे। प्र जोड़ नम जोड़ ले बहुत आता है। क्या है? प्र जोड़ नम जोड़ ले, ये बहुत important है। अब यहाँ क्या होगा? प्र, कौन सा ना होगा यहाँ पर? यहाँ पे कौन सा ना होगा? ड़ किस वर्ग का बोला है? वो किस वर्ग का ड़ है? ट वर्ग का ड़ है, ट वर्ग का, है ना? ये हो जाएगा प्रणम्य, प्रणाम करके। प्रणम्य, प्रणाम करके, ये बहुत आता है। प्र जोड़ नम जोड़ लेप, यहाँ हमेशा न का यहाँ परिवर्तन हो जाता है। दंत न से परिवर्तन हो गया टवर्गी न, प्रणम्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। सब क्लास में आता है, 6 में भी आ जाता है, 7 में भी आ जाता है, और 8 में तो आता ही है प्रणम्य। अब तुमुल प्रत्यय हम लोग थोड़ा सा देख ले, तो प्रत्यय तुम लोग का रिवीजन खत्म हो जाएगा, है ना? तुमुल प्रत्यय, तुमुल, इसको मिटा ले। अब बताओ तुमुल प्रत्यय किस अर्थ में होता है?
तुमुन प्रत्यय किस अर्थ में होता है? के लिए के अर्थ में? वह पढ़ने के लिए जाता है। सर्ग पठितुम गच्छति। और इसमें चतुर्थी भी लगा सकते हैं। स पठनाय गच्छति, स पठितुम गच्छति, स पठनाय गच्छति। चलो तुमुन, तुमुन का बोलो क्या एक्सप्लेनेशन दो तुम लोग। किस अर्थ में होता है? के लिए। हाँ, और तुम शेष रह जाता है। तुम शेष रह जाता है। इसके जगह पर चतुर्थी का भी प्रयोग हो सकता है। चतुर्थी का भी प्रयोग हो सकता है। अब बताते हैं कैसे, अर्थ के हिसाब से। जैसे तुमुन का एक तुम बोले पठितुम, पठ जोड़ तुमुन, पठ जोड़ तुमुन क्या हो जाएगा? पठ जोड़ तुमुन, पठितुम, पठितुम हो गया। अब पठन एक शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा हो गया पठना, तो इसमें चतुर्थी भी लग सकती। पठितुम का अर्थ हो गया पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। इसके स्थान पर पठनाय भी हम लिख सकते हैं। वह पढ़ने के लिए जाता है, वह पढ़ने के लिए। सब पठनाय गच्छति, ठीक है। उसमें ल्यूट प्रत्यय लगा करके पठनम शब्द बन जाता है। भाववाचक संज्ञा पठनम, पठनम पठ जोड़ ल्यूट, बन गया पठनम। और इसका रूप चलता है। अब यहाँ पठनाय हो गया। खैर इतना ये तुम डीप में मत जाओ, अभी तुम लोग हल्का फुल्का समझो। तुमुन प्रत्यय समझने के लिए बता रहे हैं कि चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर तुमुन का भी प्रयोग हो सकता है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति के स्थान पर तुमुन का भी प्रयोग हो सकता है। अब तुमुन का बोलो जल्दी, तुमुन का उदाहरण बोलो। ग्रह जोड़ तुमुन, ग्रह जोड़ तुमुन क्या होगा? ग्रह जोड़ तुमुन ग्रही तुम, ग्रही बड़ी की मात्रा, ग्रही तुम। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? ग्रहण करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, ठीक है। क्री जोड़ तुमुन, अब बोलो क्री जोड़ तुमुन क्या होगा? कर तुम, यस वेरी गुड, कर तुम। क्री का हो गया कर तुम। कर तुम का क्या अर्थ हो गया? करने के लिए। कार्यम कर्तुम श्रमिकाः आगच्छन्ति, कार्य करने के लिए श्रमिक आते हैं। कार्यम कर्तुम श्रमिकाः आगच्छन्ति। चलो अब थोड़ा सा हम लोग लिस्ट वाला देखें। लभ जोड़ तुमुन, तुम लोग 8 में ना हो? क्लास किस क्लास में हो बोलो तो? 8। तब तुम लोग बच्चा वाला नहीं ना बनाओगे। लभ जोड़ तुमुन देखो कैसे बनता है। लब्धुम, आधा ब धू, लब्धुम। लब्धुम का क्या अर्थ हो गया? लाभ प्राप्त करने के लिए, लब्धुम, ठीक है। उसी तरह से द्रष्टुम, दृष्ट जोड़ तुमुन, दृष्ट जोड़ तुमुन क्या हो जाएगा? द्रष्टुम, द्रष्टुम। देखो दृश्य का दृश्य हो गया यहाँ पे, तो द्रष्टुम का क्या अर्थ हुआ? देखने के लिए, देखने के लिए। लब्धुम प्राप्त करने के लिए, और द्रष्टुम देखने के लिए।
प्राप्तुम भी हम लोग कर ले, प्र उपसर्ग लगा के प्र जोड़ आप मतलब पाना प्लस तुमुन, आप मतलब पाना, ये क्या हो गया प्राप्तुम। प्राप्त, प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो ये तुम लोग तुमुन प्रत्यय है तुम लोग का। तो हम लोगों ने आज कौन कौन सा प्रत्यय पढ़ा, ये तुम लोग बताओ। हाँ, वेरी गुड।